नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो बहुत ज़रूरी भी है और ज्ञानप्रद भी है। और ये आप लोगों के अपने विवेक पे हैं और मेरा सिर्फ बताने का काम है कि किन किन चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इस समय, ये देसी भक्ताई की बातें नहीं हैं। क्योंकि देसी भक्ताई में तो ऐसा होता है कि भाई पिताजी ने अपने बच्चे को दे दिया, बच्चे ने औरों को दे दिया, इस तरीके से वो गिनती के देवता चलते आते हैं। और तंत्र जो है वो एक महासमुद्र है। उसके अंदर आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ रखनी होती हैं उसमें, तो उसका बेनिफिट भी होता है आपके पास। तो और जो देवी देवता होते हैं इनमें क्या होता है कि कई बार आपके पास 4-6 देवता होते हैं और कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं परेशानी आती है, कोई तंत्र विद्या हुई, तो फिर आपको किसी दूसरे गस में जाना पड़ जाता है क्योंकि आपका देवता वो रोक नहीं पाता हमला। तो ये जो मेरी बात है, काफ़ी हद तक आप इसको सही मानेंगे। मेरे हिसाब से 60-70% तो मानेंगे ही, कुछ नहीं तो 50% तो आपको सच लगेगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लोग अमर सिंह में नहीं जाते। बहुत से ईसाइयों में चले गए, बहुत से किसी में चले गए धर्म में, वो इसलिए चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए, बहुत सारे लोग अब अमर सिंह में जाने लगे परेशान हो गए, क्योंकि चीज़ें हटती नहीं हैं, घरों में पहुंच जाती हैं और ये देवता हटा नहीं पाते इस तरीके से कई बार, चाहे आप देवता की कमी मान लो, चाहे उनके घर वालों की या कोई और उनकी अपनी गलतियाँ जो होती हैं उस वजह से, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ तंत्र के, कि जो जो चीज़ आपके पास होगी तो आप अपने घर में अपने ही देवी देवताओं को मतलब प्रसन्न करके आप उनकी पूजा पाठ करें। और ये जो शक्तियाँ अगर नहीं हैं आपके पास, जो मैं बता रहा हूँ, तो समझो आपके पास फिर मेरे हिसाब से मतलब काम तो देखो सबका चल रहा है, पर फिर समझ लो आपके पास, आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप तंत्र विद्या के जानकार हैं। हाँ, देसी भक्तवाल के तो आप हो सकते हैं, फैक्ट जो हैं वो हो सकते हैं आप देसी भक्तवाल के, कि भाई इसके तरीके आपके पास फैक्ट हैं कि भाई किसी को भगत बना दिया, ये कर दिया, 4 देवता आ गए उसमें, है ना, देवताओं के धोखे में कोई वैसी चीज़ भी कूद रही है उनके घर में, तो वो भक्तवाल है। मतलब आप पहचाना तो ठीक है, नहीं वो भी पूछ जाता है कई बार, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद वो उखड़ता है। तो पूजा पुजाए जो भगत बने हुए हैं घरों में, वो भी परेशान है आज की डेट में। तो और कई लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जो रोग शक्ति होती है उनका घर पूछ चुका होता है, तो 4 देवता और उसको जानते होते हैं, तो उसकी शक्ति और अपरंपार हो जाती है। तो ये भक्तावल है, जो भक्तावल लाइन में चल रहे हैं वो ये है। और जो तंत्र है वो अलग है, उसकी विशेषता आपको बताता हूँ। जो तंत्र है, जो कि जैसे कि वहाँ जो गुरु थे, गुरु अमरा हुए, इस्माइल जोगी हुए, इस तरीके के जो लोग थे, और जैसे आपके और भी कई हैं, झिलमिला जोगी वगैरह आपने देखे होंगे, कई अघोरी हैं, कई ओघड़ हैं, जो कि इन सारी विद्याओं के जानकार हैं। तो तभी वो लोग मतलब ज़्यादा शक्तियों उनमें शामिल होती हैं उनके साथ, और वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। मतलब अपना बचाव तो कुल मिला के वो करते रहते हैं आराम से, एक जगह बैठे हुए, कहीं भी सुनसान में कहीं भी, तो उनको खतरा नहीं होता 1% का भी, क्योंकि उन्होंने सिद्धि ऐसी कर रखी होती है। तो यही मेरा बताने का मतलब है। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि अगर हम मतलब कोई गुरुजी हमारे नहीं हैं, चले गए ऊपर, तो अब हम दूसरा गुरु पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हम गुरु नहीं पकड़ेंगे तो हमें सिद्धि कैसे मिलेगी। ये भी मेरे को बहुत अलग सी बात महसूस हुई, मुझे हो सकता है आपको ना महसूस हुई, क्योंकि अगर एक गुरु ने हाथ दे दिया, आपको बीड़ा दे दिया, तो शक्ति गुरु नहीं देता कभी भी किसी को, क्योंकि गुरु का हाथ जो आशीर्वाद है वो ही बहुत होता है, उसके ऊपर आपकी मेहनत होती है। ऐसा नहीं गुरु आपको कोई टीचर तो है नहीं कि आपको पढ़ाएगा, एक एक चीज़ पढ़ाएगा, आजकल टाइम ही नहीं होता कईयों के पास। अगर उसने आपको बीड़ा दे दिया, आशीर्वाद आप उसका मिल गया है सच्चे धर्म से, और आप भी उसको वास्तव में ही गुरु मान रहे हो, छल कपट नहीं आपके मन में, तो आप उस एक नाम पे ही चल जाओगे और आपके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आती चली जाएंगी अपने आप, ऑटोमेटिक जैसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बताएगा आपको सिद्धियों के बारे में, आपके पास खुद आ जाएगी। तो अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई एक गुरु मर गया जी, अब दूसरा पकड़ेंगे, तो वो भी आपको बीड़ा खिला जाएगा। हो सकता है उसके घर में कोई और रोग हो, वो भी आपके घर में घुस जाए, और जो पहले वाले ने दिया उसके ने क्या करा है, दूसरे ने, फिर आप तीसरे को भी कहेंगे, अगर वो भी मान लो इधर उधर हो गया या आपसे लड़ाई झगड़ा होगा, तो आपको एक तीसरा गुरु पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे गुरु धारण करते करते आप कई चीज़ अपने अंदर फंसा बैठोगे। मेरा मकसद ये है, हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं इस बातों से, पर जागरूक करना ज़रूरी है
लोगों को। अगर एक ही गुरु है आपका, चाहे वो भाई मरना हर इंसान को होता है, आप गुरुजी चले गए हैं तो आप सिद्धि करें, उसको पूजा पाठ करें। सिद्धि का तो मतलब ही नहीं होता आपको पूजा पाठ करना, क्यों आप भक्ता बल में हैं। सिद्धि के लिए तो बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है उसमें, टंटर मंटर बहुत होते हैं। तो आप कहते हैं हम तो सिद्धि कर रहे हैं, सिद्धि कभी नहीं कर सकता आदमी। आम घरेलू आदमी को बहुत कम सिद्धियाँ होती हैं। वो तो ये कि अपने लौंग धूप चढ़ाने, देवता आ गया, काम कर दिया उन्होंने, मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस तरीके से। क्योंकि गुरु जो आजकल हैं वो तो आपने देख ही रहे, मैं क्या बताऊँ आपको। कमेंट्स में कुछ एक अच्छे गुरु हैं जो कि बताते हैं, आपको बीड़ा देते हैं, चले जाते, तो उनका हाथ ही बहुत होता है, चाहे वो आपको मिले ही ना फिर कभी, तब भी आपके पास शक्ति रह गया, देवता सम्मान करेगा, बाहर खींची जाएगी, आपसे मुकाबला करने से बचेगी। क्यों? उसको पता है कि गुरु सच्चा है। और अगर गुरु में छल कपट है, आपके अंदर है, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे आप, गुरु के आते आप खड़े नहीं हो पा रहे, बैठे हुए आप अपनी जगह, तो फिर समझ लो आपने गुरु का सम्मान गिरा दिया। असल बात ही होती है। तो देवता भी देखता है खड़ा होकर कि जिसने इसको मतलब चेला बनाया है, उस गुरु का ही सम्मान नहीं कर रहे थे, मेरा क्या। तो गुरु चेल जो देवता हल्के पड़ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि वीडियो में। तो जो मैं असली मकसद आपको बता रहा था, वो बता रहा था मैं मैयर की जो शारदा भवानी है वो। तो इसी में जो मैं बात बताऊँगा, उनकी एक विशेष बात बताऊँगा कि कुछ एक लोग थे, तो उनके घर में कोई बीमारी हो गई थी, तो वो काफ़ी परेशान थे, मतलब रात को लेटे लेटे एकदम हिल जाते थे, मतलब इस तरीके से उनको होता था। डॉक्टर के पास जाते थे, ये वो है, मतलब बहुत दवाई खा ली उन्होंने, बीपी की, गैस की, मतलब बहुत सारी, कहने का मतलब जो वैद्य वगैरह उनसे भी खाई, पर उनको आराम नहीं आता था। कुछ ऐसा होता था उनके साथ। अब भक्तों को भी दिखाते थे तो वो कहते थे भाई ऐसा है, ये हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे वैसे जितना भी उस समय था। तो ये तब की बात है। तो वो आए फिर, तो उन्होंने बोला भाई क्या इसका हल निकालें इस तरीके से। तो उस समय पे हम मतलब नए नए थे इस लाइन में, इतने ज़्यादा अंदर नहीं थे, मतलब इसमें पहुँचे हुए। तो उन्होंने बोला, तो हम जो काम कर रहे थे, जिन शक्तियों की हम साधना कर रहे थे, तो उन्हीं का बताया। तो हमने उनसे बोला कि भाई ऐसा करो आप। मैंने कहा जी जो मैयर भवानी है, माता शारदा भवानी, आप वहाँ चलो, दर्शन करो और उनसे बोल कबूल करो, तो हो सकता है कि भाई कुछ आपको असर पड़े। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो उनको तो पता नहीं था। फिर हम उनको लेके गए अपने तरीके से, खर्चा पानी करके जैसे भी मिल मिला के, क्योंकि हमें भी भाई वहाँ जाना था माता मैयर की शारदा भवानी पे। तो जो साधना करेगा उसको शौक़ होगा जाने का, पैसे को नहीं देखेगा वो। तो तभी साधना से सिद्धि मिलती है। अगर आप घर में बैठे करने की सोच रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपने देवी देवता सही कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं है। ऐसे मंदिरों में जाना पड़ता है, जो सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ, इनमें जाना पड़ेगा। और उन माता के पास एक दो दिन गुजारना भी होता है, कई दफ़े एक आध दिन वहाँ गुजारना पड़ेगा, दो चार बार उनके दर्शन करोगे तब आप घर आओगे, तब कुछ बात बनती है। कहने का मतलब ऐसा भी होता है। तो हम उनको ले गए। तो आप यकीन नहीं माने, जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगे, उस टाइम पे ये नहीं थे जो झूले वगैरह ऊपर जाने के लिए। तो अब उनके घर वालों को भी नहीं पता लग रहा था बीमारी क्या। दो चार लोग थे उनके साथ, तो वो चढ़ते चढ़ते आधे रास्ते में ही जाके मैयर में वो थक गए, मतलब उनकी सांस चल गई एकदम सही। अब वहाँ तो कोई डॉक्टर का हिसाब ही नहीं है भाई, सुनसान एरिया है वो। मैयर तो बहुत बियावान जगह थी उस जब हम गए थे, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी वहाँ, चारों तरफ बनी बन थे। तो अब वो घबरा गए। अब वो घबरा गए तो आप देखिए कमाल, कि वो घबरा गए तो हम लोग भी चौंक गए, भाई क्या करें, बैठाएं इन्हें। तो हमने कहा यार ऐसा करो, छोड़ो भाई, दर्शन को पोस्टपोन करते हैं, इनको नहीं ले जा पा रहे तो क्या करें। तो इतने में ही ऊपर से लोग उतरे, देखिए चमत्कार, वो लोग उतर गए। तो उन्होंने उनको देखा अचानक खड़े होकर, हम भी थे। उन्होंने बोला कि हमसे बोला कि भाई साहब इनको रोको मत, अब बैठो उठो मत, नीचे जाने की मत सोचो, आप आधे से उस पर आ गए हो। तो हमने कहा भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देखो है ना, तो कोई दिक्कत ही बन जाए। मतलब जवान, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, जवान थे। तो उन्होंने बोला भाई साहब इन पे कोई ना कोई, उन जो निकल के जा रहे थे वो पता नहीं कौन थे, देखो मैं कहूँ कि कोई देव पुरुष थे, क्या थे भगवान जाने, कुछ ना कुछ तो था उन पे। और वो कुदरती वहीं आए उनके पास, मेरे ख्याल से दो थे वो। तो दो थे वो, दो उतर के आए, अच्छे के लंबे चौड़े थे, वो उतर के आए। तो उन्होंने बोला अरे भाई, उनको बोला और हमें ही बोला, कह रहा भाई आप लोग यार माता पे इतना विश्वास करते हो, देखो उन्हें कैसे पता। उन्होंने बोला माता पे इतना विश्वास करते हो, इनको लेके जाओ, पर रोको मत इन्हें, और कुछ खाना पीना मत देना इन्हें, मतलब रास्ते में जैसे कुछ बीच में खा लेते हैं समोसा कर, कुछ खिलाना मत, ऐसे ही ले जाओ,
बिल्कुल ऐसे ही मतलब शुद्ध तरीके से मुँह से सीधे ले जाओ इन्हें चढ़ा के। और उन्होंने बोल दिया एकदम कि इनके जो भी बीमारी होगी ना भाई साहब कट के आएगी, आप चले जाओ आज, और उतरने के बाद इनको आराम आ जाएगा, 1-2 दिन में आप देखना, आप ले जाओ इन्हें। उसी टाइम उन्होंने मतलब हमें खड़ा नहीं होने दिया, उन्होंने बोला जल्दी लेके जाओ इन्हें ऊपर। मैंने कहा जी घबराहट हो रही है, कह रहे कोई बात नहीं, आप ले जाओ, अपना नाम लो भगवान का, आप भी तो माता सुमरते हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहा सुमरो चलते रहो, यही काम है यहाँ। तो हम लोग चले गए, आप यकीन नहीं मानोगे, फिर वो चले गए। जब दर्शन करा, दर्शन करके उतर के आए, मतलब दर्शन तो कर लिए उन्होंने, कैसे न कैसे खैंसतान के कर लिए, भगवान श्रद्धा मांगी, जो भी था उन्होंने पूजा प्रसाद बोला करेंगे, ये है वो है करके फिर उतर के आ गए हम लोग। जैसे भी फिर रुके, इधर उधर देखी उनकी, तो सारी चीज़ देख दाख के फिर हम अगले दिन निकल के आ गए ट्रेन से। तो उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन बाद हम उनसे मिले, तो शायद 15 दिन हो गए होंगे 20। तो उसके बाद जो उनको बीमारी होती थी वो ख़त्म हो गई लगा लीजिए। तो हमने पूछा तो कह रहा पता नहीं क्या हुआ, अब समझ में नहीं आया मेरे तो, ना मैंने कोई दवाई खाई ना गोली खाई, पर जो मेरे को दिक्कत होती थी एकदम रात को बेचैन हो जाते थे वो, कि वो होनी बंद हो गई, ये ख़त्म हो गई। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, अब उसको जांचने की ज़रूरत क्या है, जब बीमारी ख़त्म और अच्छे भले मतलब घूम रहे मस्त हो गए, आज तक भी वो ठीक है भगवान की दया से। ऐसी माता शारदा भवानी की कृपा है उनके ऊपर। और जब भी नाम आता है वो श्रद्धा से लेते हैं, मतलब माता का सर झुकाते हैं वो। तो ये चमत्कार है माता शारदा भवानी का। और हो सकता है उन पर कोई तंत्र विद्या करी हुई हो, कुछ हो जो किसी से हटी ना रही हो, और वो उस पीठ पे गए और श्रद्धा से उन्होंने मैं आंसू बहाए अपने कि भाई माता मेरा जो भी परेशानी मुझे नहीं पता लगा, डॉक्टर पकड़ रहा, क्या फ़ायदा ऐसे जीने से, तो मेरे तो कष्ट ख़त्म कर दे अगर तू करे तो, मैं तो बहुत परेशान हो गया जीने से। तो ऐसा तो उन्होंने बोला था। उसके बाद सही वो जब आए तो 10-20 दिन बाद उन्होंने सही हो गए, मतलब कुदरती। तो ऐसा भी कई बार चमत्कार होता है, जो भगवान होता है मालिक जो है दुर्गा भवानी, ये इतनी शक्ति होती है कि कई बार कि बिल्कुल सही काम करती हैं। तो ये बताना था मेरे को आपको कि कई बार आदमी बहुत दुखी होता है, परेशान हो जाता है। वो इतने परेशान हो गए थे, वो सोचते थे मैं जी के क्या करूँ, मतलब इस तरीके से भी बोलते थे बेचारे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, बीमारी नहीं निकली डॉक्टर से वैद्य से किसी, और है क्या ये समझ में नहीं आती थी, कोई भगत नहीं निकाल पा रहा था उनकी। तो इस तरीके से फिर वो सही सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब चीज़ मतलब ना भगवान की दया से ठीक ही है। तो ये विषय बताया मैंने इसलिए कि आपको बताना चाहिए ऐसे ऐसे लोग दुखी हैं और वो सही हो गए भगवान से। अगर वो भक्तों में होते तो भगत छील डालते उनको, और शायद कर भी नहीं पाते वो, और हो सकता कुछ और का और हो जाता है ना। तो ये बात बताने की थी, क्योंकि कोई और भगत करता फिर कोई करता तो पता नहीं कितने ही देवता उन पर चढ़ा मारते, और वो देवता ही उन्हें लपेट देते हैं, मतलब उस तरीके का आत्मा परमात्मा। पर माता भवानी ने आशीर्वाद दिया होगा उन्हें, उनके दुख को देख के दया आई और आशीर्वाद दिया और वो सही हो गए। तो ऐसा भी होता है। तो आपने ये जानकारी, मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप भी देखें इन शक्तियों को, शक्तिपीठों को आप देखने की कोशिश करें अपने जीवन में एक बार तो कम से कम, कि वो क्या अजर अमर लीला है उन माताओं की, वो चीज़ भी देखें आप बीच बीच में जाके, अपने समय निकाल के पारिवारिक ज़िंदगी से। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।